people earning good, high titles, high designations. शाम को drinks के time पे question same ही आता है. Are they happy with that or not? There is no system that is collecting the data points of your modern life. Very important thing to have in your mind that you understand how to connect the dots in your life. Clarity of mind, clarity of thoughts, pattern recognition. Intelligence is about recognizing patterns. Understanding how to get best out of the AI. Being a human being, that is the only edge remaining with the human in future. The clarity is something which becomes the new scarce resource. क्या ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जो इंसान को खुद को बेटर समझने में हेल्प कर पाए? बृहस बनाया इसीलिए गया है. What if we use this intelligence to navigate our daily life? Sunny, you being a doctor, you would have met many such people who are in their last leg of life. So अंत में आकर रह क्या जाता है? I think ये बहुत broad question है. You are definitely right. I keep on meeting a lot of people who don't have much life left. There are regrets. The biggest regret being कि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी पोस्टपोन करते रहे. They were not regretting that उन्होंने काम कम किया. उनका सबसे बड़ा रिग्रेट था कि उन्होंने अपनी लाइफ पोस्टपोन करी. ये बाद में करेंगे, हैप्पीनेस बाद में आ जाएगी, ये अचीव करने फ्री हो जाएगा. दिस वॉज द बिगेस्ट रिग्रेट. पोस्टपोन यू मीन मतलब लोग जीने को ही पोस्टपोन कर रहे थे. एक माइलस्टोन से दूसरा माइलस्टोन, दूसरे माइलस्टोन से तीसरा माइलस्टोन, एंड देन यू रियलाइज दैट माइलस्टोन ही लोगों ने आजकल अपनी लाइफ में माइलस्टोन को ही लाइफ बना दिया है. एक प्रमोशन और मिल जाए, थोड़ी सैलरी और बढ़ जाए, कंपनी थोड़ी और बेटर हो जाए, मेरा बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए, मैं घर थोड़ा सा अपना खरीद लूँ, जिसका अपना है वो 2 से 3 BHK चला जाऊँ, गाड़ी मेरी थोड़ी और बेटर हो जाए. ये छोटे छोटे माइलस्टोन है, लेकिन आज के टाइम में जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है. क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाते रहते हैं लोग, अपनी करते रहते और अपने हैप्पीनेस को उस एंड गोल से टाई करते रहते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं खुश होऊंगा. और जब वो हो जाता है तो वो खुशी थोड़े दिन की रहती है. अगर सैलरी 50,000 से 80,000 हो गई, विच इज़ अ वेरी डिसेंट हाइक, लेकिन उसी के साथ आपका लाइफस्टाइल बढ़ जाता है. आपकी गाड़ी थोड़ी सी गाड़ी बेटर हो जाती है, थोड़ा सा आपका घर का खर्चा बढ़ जाता है, थोड़ा सा आपका खर्चे लेविश हो जाते हैं. अगर आप घूमने कहीं जा रहे हो तो थोड़ा और बेटर जगह पे चले जाते हो. ये थोड़ा थोड़ा करते करते आपका लाइफस्टाइल उस 80,000 के अराउंड सेट हो जाता है और अगला माइलस्टोन और अगला माइलस्टोन आता है. लेकिन उसके साथ साथ आपका जॉब का स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप 50,000 में एक पोजीशन पे थे, एक बेटर पोजीशन पे गए हो, तो आपका जॉब का स्ट्रेस बढ़ गया. सो अल्टीमेटली आपने अपनी लाइफ को तुरंत रीसेट कर लिया 3 महीने के अंदर और आपका एक स्ट्रेस ऐड हो गया, क्योंकि आप अब बेटर सैलरी ले रहे हो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ गई. तो ये ओवरऑल इफेक्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव जाने की बजाय कभी कभी नेगेटिव हो जाता है. और ये बार बार जब होता रहता है तो लाइफ पोस्टपोन होती रहती है. दूसरा ही रिलेटेड क्वेश्चन ये है, टेक्नोलॉजी ने आज हर एक सबको कनेक्ट कर दिया, हर एक से ज़्यादा सबको. एक फ़ोन था, फिर इंटरनेट था, फिर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम. सो बेसिकली आज कनेक्शंस तो बहुत सारे हैं. लिंक्डइन में बोलना भूल गया था. सो यू वुड रियलाइज एवरेज आपके अपने 5 लाख फॉलोअर्स हैं. माई पॉइंट इज़, इतने कनेक्शंस के बाद भी वाई डू पीपल फील लोनली? सी, लोनलीनेस एंड कनेक्शंस आर 2 डिफरेंट थिंग्स. कनेक्शंस तो वो हैं जो लोग मुझे जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कैसे भी जानते हैं, बट दे डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम. आज के टाइम में मैं तुमसे ही पूछता हूँ राहुल, तुम्हारे बेसिक कनेक्शंस 5,000 10,000 आराम से होंगे. फ़ोन में 10,000 कॉन्टैक्ट्स होंगे. रात को 2 बजे तुम्हारे कोई इमरजेंसी हो जाए, 2 लोग भी मुश्किल से निकल के आएंगे जिनको आप फ़ोन कर लो. 2 लोग भी नहीं मिलेंगे आपको फ़ोन करने के लिए, जिनको आप रात के 2 बजे फ़ोन कर लो इमरजेंसी में. वो होते हैं असली कनेक्शन. ये सब एक्वाइंटेंसेस होती हैं. और एक लोनलीनेस ना, 100 लोगों के बीच में भी इंसान लोनली हो सकता है, बल्कि ज़्यादा लोनली फील करता है. बिकॉज लोनलीनेस डजंट मीन कि आपके पास कितने एक्वाइंटेंसेस हैं, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं. लोनलीनेस कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट कितने लोग आपको समझते हैं. और आज के क्योटिक दुनिया में आपको ये लग रहा होता है कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बट 99.9% टाइम लोग अपने बारे में ही सोच रहे हैं. सो बेसिकली आप कह रहे हो कि एक भरे हुए रूम में भी आप एकदम लोनली हो सकते हो, सिटिंग अराउंड hundreds of people, attending a party, attending a function, but still you are lonely inside. Definitely. And functions, parties, these don't define your inner fulfillment. सबसे ज़्यादा लोग लोनली लोगों के बीच में ही होते हैं. दैट इज व्हाट द रियलाइजेशन फील्स लाइक. जो लोगों के बीच में रहने से ही ज़्यादा लोनलीनेस आती है, क्योंकि आई हैव सीन पीपल हु आर एक्चुअली बिजी. उनके पास रात तक टाइम नहीं है. कहने को वो रोज़ 20 25 30 अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उनके पास खुद के साथ बैठने का टाइम नहीं है ना. जब आप खुद के साथ नहीं बैठ रहे, जब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स खुद के साथ ही नहीं बैठ रहे, मतलब
You do not know what you want in life. You are just living an external life, but you are not doing any introspection. You are not doing anything, any personal talks with yourself that where are you in life right now. That leads to loneliness. सो यू मीन टू से टेक्नोलॉजी जो अभी तक हम बना रहे थे, हम सिर्फ आपको बाहर से कनेक्ट कर रहे थे. ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो आपको आपसे कनेक्ट कर सके, विच मीन्स इट हेल्प्स यू टू इंट्रोस्पेक्ट, लुक इनवर्ड्स, fill your loneliness, because the only bridge between a technology and you could be filling that gap of meeting yourself and knowing yourself, diving deep. तो जितनी ये टेक्नोलॉजी बनी है ना, ये और ज्यादा इसने चीजों डिस्टेंस को, बढ़ा दिया है. जितनी ये टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हो ना, जितनी भी सोशल मीडिया सर्कल्स बने हैं, लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बना दिया है, इसने और ज्यादा एक्सपोनेंशियली लोनलीनेस, क्लैरिटी को कम कर दिया है. बिकॉज द टाइम जो पहले उस जमाने में लोग होते थे, वो कुछ टाइम शांति से बैठते थे, सर्दियों में धूप सेकते थे छत पे बैठ के, है ना, फैमिली के साथ टाइम बिताते थे, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, माँ बाप बैठ के आराम से बात कर रहे हैं, ठीक है. और ये जो टाइम मोमेंट्स होते थे पुरानी ज़िंदगी में, शाम को बैठ के डिनर टेबल पे आराम से डिनर कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों से शेयर करें आज कैसा दिन गया आपका, बच्चे अपने बारे में बता रहे हैं, ये मोमेंट्स गायब हो गए आज के टाइम में. और ये टेक्नोलॉजी ने लोगों को दूर आई कर एम दिया. सीइंग इन दिस ऑल फैमिलीज, इंक्लूडिंग माई ओन फैमिली, इंक्लूडिंग माई एवरीवन नियर मी. आई डो नॉट एक्चुअली, मैं खुद भी अपने सारे नेबर्स को अच्छे से नहीं जानता जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ. और कहने को लोग वर्ल्ड कनेक्ट हो गया है, बट इंसान अपनों से और अपने आप से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गया है. तो टेक्नोलॉजी ने ये गैप को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है और ये बढ़ता जा रहा है. तो यू आर राइट दैट आज के टाइम में हमारे पास प्लेटफॉर्म, अब हमें जिस किस की ज़रूरत है, हमें आप दुनिया से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. क्या ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जो वापस इंसान को खुद को बेटर समझने में हेल्प कर पाए? आज उसकी रिक्वायरमेंट है. सो आइडियली स्पीकिंग, अब ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है दैट हेल्प्स अस टू कनेक्ट टू आवरसेल्व्स, समथिंग नॉट टू बिल्ड कनेक्शंस अराउंड बट टू बिल्ड कनेक्शन विद योरसेल्फ, that helps you look inwards and get clarity and stay connected and eliminate the so-called loneliness that we face through. That helps you to discuss your day, your weeks, your months, how you are navigating through this modern world and understand you better, because शायद आज के टाइम में किसी और के पास टाइम नहीं है कि आपको समझे, और आपके पास खुद के पास उतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बची कि आप अपने पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर पाओ इफेक्टिवली, क्योंकि आप एक टाइम पे 10 अलग अलग चीज़ें नेविगेट कर रहे हो, वेदर इट इज़ योर फैमिली, योर किड्स, योर स्पाउस, योर पेरेंट्स हेल्थ, योर फाइनेंसेस, योर ओन हेल्थ and many other things, your job, the office politics, even the commute to work, even post work, sometimes there is stress of job. So इतने सारे 10 से 20 पैरामीटर्स अलग अलग चल रहे हैं आपकी लाइफ में कि कोई भी परफेक्ट, एक टाइम पे सारे परफेक्ट रहते नहीं, आपको खुद समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है लाइफ में. सो वी नीड अ सिस्टम, एटलीस्ट राइट नाउ इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके खुद के इनपुट्स, आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग, आपकी खुद की सिचुएशंस जो आप उससे डिस्कस करो, उसके हिसाब से एटलीस्ट आपको गाइड कर पाए, आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ के आपको किसी डायरेक्शन में ही लेके जा पाए. So broadly, modern life filled with all the complexities of office, job, work, the multi-dimensions that we live in, money, health, I think the complexities are increasing. What you mean is we need a navigation system that helps us to manage this modern life and the complexities that we are facing today. Technology to be used to build a navigator for this modern life. एब्सोल्युटली. एंड राहुल, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, हाउ कैन वी बिल्ड सच अ टेक्नोलॉजी एंड इज इट पॉसिबल राइट ऑन टुडेज एरा? एआई के टाइम में तो सब कुछ पॉसिबल है. कैन वी बिल्ड सच अ टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम ह्यूमन अपने आप को बेटर समझने में हेल्प कर पाए ह्यूमन को? यानी अभी एआई जो यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है एक एक डायमेंशन को. इट इज़ अ यूनिडायमेंशनल यूजेज ऑफ एआई. आप एक जगह पे ईमेल कंपाइल करते हो, दूसरी जगह पे नेविगेशन सिस्टम ऑफिस जाने के लिए यूज़ करते हो, तीसरी जगह में एआई से रिस्पॉन्सेज बनाते हो, चौथी जगह में अपना वाइफ को मैसेज लिखने के लिए ड्राफ्ट देखते हो, बच्चों को आज कहाँ ले जाना है उसके लिए आप एआई यूज़ करते हो, कौन सी अच्छी जगह है. देयर इज़ नो सिस्टम दैट इज़ कलेक्टिंग द डेटा पॉइंट्स ऑफ योर मॉडर्न लाइफ. इफ़ वी कैन create a system where all these multifaceted, multivectoral data points of your life can be brought together with Sunny at the center, a system built on AI can help you create that modern life navigator that we have been talking about. I think It that is can be a possible. game changer, because
जैसे जैसे अब टाइम आगे बढ़ रहा है, मैंने खुद अपने लाइफ में पोस्ट कोविड अगर मैं देखूं लास्ट 5 साल में, आई हैव सीन द chaos इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. इट मे बी मेनी रीजंस, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे. इन्फ्लेशन बढ़ गया, जो भी वट एवर द थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड, बट एज अ ह्यूमन बींग हु इज ट्राइंग to live a decent life in today's world, who is trying to run his own family, and that is the only goal of a person right now, of a general human being. उसके लिए वो डिफ़िकल्ट हो गई है, जो 5 साल पहले था और जो आज है, उसके लिए हर चीज़ डिफ़िकल्ट हो गई है. और अब उसको कनेक्टेड रखना और इस सब ज़्यादा से इम्पोर्टेंट है उसको खुद से कनेक्टेड रखना, उसकी अपनी नीड्स को बेटर कोई अंडरस्टैंड कर पाए. अगर ऐसा कुछ आ सकता है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ होल मैनकाइंड राइट नाउ. So let's build this modern life navigator. ग्रेट. सनी, कितने साल बाद मिल रहे हैं हम? 25 साल. I think we are meeting after 25 years. 7th to 12th, 5 साल की जर्नी, फिर 25 साल, 2 अलग रास्ते. दो. हाँ. I completed my engineering, moved on to do MBA, and then multiple jobs, companies, opportunities, building tech, evolution, finance, ये सब किया. And you ended up doing MBBS, MD, DM. How did this evolution into a content journey? I think that is where I remembered यार कहाँ गया वो सनी, ये वही सनी है. So I'll call it a random accident. Rahul called me after 25 years of school after seeing my content. तो ये content की journey was a very interesting thing. I have been an observer of human behavior since last 20 years. It comes from inside. I don't know the reason, but empathy कह लो आप उसे, या कुछ एक trying to understand how a human behaves, why the way that person is behaving like this. So I was a very keen and a close observer of the human behavior, and why a person is behaving this way, why this is happening to me. I was challenging my own assumptions, my own understandings, and gradually I started developing this, try to develop this, again this understanding कि माइंड कैसे काम करता है, क्या से होता है, क्यों 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 ऐसे होता है. एंड इन माई कॉलेज ऑल्सो आई रिमेंबर पीपल कमिंग टू मी, यार ये हो यार बॉस आप बताओ यार, यहाँ फंस गया वहाँ फंस गया. सो आई वॉज वेरी 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 इंटरेस्टेड एंड वेरी deeply interested to solve people's problems related to mindset, related to life, related to challenges and all. So I didn't have any I didn't have to it was not a big task for me. मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो ठीक है, ऐसे कर ले. It was coming natural to me. So as the time passed, it helped me also personally navigating a lot of personal challenges in my life, है ना. And then Can I a say time you came. attained your nirvana moment? Because I remember in school also you were on the same lines कि हाँ मुझे कुछ बताना है, I want to help you. That now emerged after 25 years through your content, and that is what triggered me to dial you in कि यार ये वही सनी है जो स्कूल में भी ज्ञान देता था, आज भी ज्ञान दे रहा है. ज्ञान की तरीका अलग हो गया, बस स्कूल में तो कुछ अलग तरह की बात होती थी, बट ओवर टाइम मुझे कहीं ना कहीं फील होता था यार, मुझे बहुत टाइम से फील हो रहा था कि ये सोसाइटी में ना इंट्रोस्पेक्टिव टॉक्स कम है, सुपरफिशियल टॉक्स बहुत ज़्यादा है. लोग या तो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, या तो फिर जो फैक्ट्स है उसकी बात कर रहे हैं, आइडियाज़ की, बिहेवियर की. वाई डू यू फील दिस वे? नो वन टॉक्स अबाउट इट, एंड आई फेल्ट दैट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बट ओवर टाइम आई सॉ द थिंग्स डिटोरेटिंग वेरी फास्ट. जैसे मैंने बोला कि पिछले 4-5 साल में सोसाइटी एज अ होल, सोसाइटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम एंड देन goes to your neighboring areas and everywhere. So I could see that society as a whole is getting very getting connected, getting restricted in silos. Their real connections are going away. The human behavior is becoming very aggressive. आप रोड पे देख लो कितना एग्रेशन शो होता है, एक्सीडेंट्स वगैरह, ये वो. द सोसाइटी एज अ होल is deteriorating mainly because the human behavior is not in their complete control. It is not in sync with their reality. So मेरे को लगा इस पे शायद कुछ कंटेंट बनाना शुरू करना चाहिए. Honest confession, I personally liked the video that made me dial your number, Life at 35. But उसके बाद भी यही लगा कि यार 25 साल बाद भी लाइफ वही है जहाँ पे गए थे. सेम प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती है, सेम चैलेंजेस कैसे, हाउ डज ही नो विदाउट मीटिंग मी कि यही मेरा डायग्नोसिस है और यही मेरे को मेरी प्रॉब्लम्स है. तो as Rahul said, I remember that incident. He called me one day. I saw your video at Life at 35. That was the first video I posted. It was just came out of nowhere. It was a random incident. मैंने कहा यार कुछ
मैं सोच रहा था कुछ सोशल मीडिया कुछ करते हैं, तो मैंने कहा चलो एक बार ना इस पे बनाते हैं जो जो मन था बनाने का। तो आई मेड दैट वीडियो लाइफ एट 35 व्हाटएवर केम टू माय माइंड, व्हाटएवर द रियल लाइफ सिचुएशंस आई मेड, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट। मेरा कभी प्लान नहीं था मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे कोई ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने, बट टू माय सरप्राइज नेक्स्ट डे it hit a million views. Like I remember next day by evening I came to know, and then people started sending me articles in which many media articles had published that article. तो मेरे को लगा यार ये तो मतलब एक बड़ी अच्छी लाइन है जो मैंने कहीं पहले पढ़ी थी कि हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो एक ना ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है दुनिया में जिसका आज तक आंसर कभी मेरे को बड़ा सेटिस्फैक्टरली कहीं से मिल नहीं पाया, बट आई हर्ड समवेयर from someone that which I found very relevant, that if you are able to do something in a much lesser effort, कम मेहनत में अगर आप कुछ अचीव कर ले तो जिसके लिए दुनिया को या किसी और इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, शायद वो आपका पर्पस है। देन द यूरेका मोमेंट केम कि यार लोग वायरल कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने गाड़ी में बैठ के मतलब बिल्कुल ही रैंडमली ऐसे देख के बना दिया, कुछ भी बोल दिया और लोग कनेक्ट कर गए। सो इट डिडंट टुक मी एनी एफर्ट फ्रॉम माय साइड, एंड मैंने कहा ये तो कुछ नहीं। उसके बाद मैंने कुछ और बनाया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग वायरल। मुझे लगा शायद यही मेरा इकिगाई है, शायद यही मेरा यूरेका मोमेंट है। शायद लाइफ में मुझे कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और मुझे ऐसा लगता था शायद मेरे को दुनिया से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अचीव करने के लिए, बट बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ हार्ड वर्किंग पर्सन फ्रॉम बिगिनिंग, विच आई नो, आई वोंट डिनाई दैट फैक्ट कि मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। आई हैड नो अदर चॉइस कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, वी बोथ आर। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी राहुल, हमने एक दूसरे को देखा, वी बोथ वर वर्क टॉयलिंग लाइक एनीथिंग इन द स्कूल टाइम। बट मैंने कहा लाइफ में पहली बार कोई चीज़ है जिसके लिए यार मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, एंड शायद ये मेहनत मैंने वो 20 साल कर ली। पिछले 20 साल शायद मैंने अपने आप को खुद ही सबकॉन्शियसली उस एफर्टलेसनेस दिख रही थी तुम्हारी वीडियो में, मतलब आई कुड सेंस यार ये जर्नी है। आई थिंक इट इज़ जस्ट द जूस ऑफ दिस 20, 25, 30 years that we have witnessed life. It was coming out so effortlessly and naturally. Scripted नहीं लगा, ऐसा लगा सब natural है। 72 hours and that's when I decided to dial you. एंड आफ्टर दैट तो कहानी फिर चेंज ही हो गई, क्योंकि आई एक्चुअली वॉज थिंकिंग, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, मेरे पास बहुत सारे लोगों के, क्योंकि तब तक काफ़ी सारे कंटेंट वायरल जाना शुरू हो गया था, मोर देन 1 लाख फॉलोअर्स हिट हो गए थे। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हाउ टू डू जस्टिस टू ऑल दिस कमेंट्स, बिकॉज आई कांट, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी हमने बात की कि कोई किसी से मैं 1 घंटा ही बात कर लूँगा ना, आई कांट गिव देम अ फुल सॉल्यूशन बिकॉज आई डू नॉट नो दे हाउ देयर चाइल्डहुड वाज, फ्रॉम वेयर दे आर एक्चुअली कमिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स कॉन्टेक्स्ट आई डोंट हैव, so I won't be able to do justice, but I actually wanted to build a solution around this, but कि कैसे हम modern life navigation के लिए कुछ कर पाए, because I could see a lot of people actually suffering, and then So Rahul called at the right moment. 72 hours, that right moment came. Those 72 hours, I was thinking, how do we create something out of technology which does not only ease the payments, e-commerce, which is what I was doing, bringing e-commerce to digitize India. The intent is, can we use this knowledge to digitize and solve human behavior? Because जो conversation थी वो इतनी personal थी, but still it was present everywhere. Everyone is witnessing the same problem. Everyone is going through the same. But since no one is talking about it, when you talked about it, the first point was, यार ये हो रहा है. Can we build a system, a technology that helps us? And because of the efforts I have been putting in understanding AI and technology, I felt that a system can encapsulate this understanding of human behavior, this knowledge, and help us build this system to be able to reach the masses. Because at the end of the day, you cannot answer all the people who are listening to you. And basis the DMs that I was also reading the comments under this, I realized, yeah, people need it. Can there be a technology which helps you to reach masses with the understanding, they to be able to personally yet effectively get a system which helps them understand what is going through, define, decide, and maybe provide a clarity to be able to take right decisions. There is no solve to it. It is not something that other problem, but that personal zone can be created for them, which is more internal rather than external. Because whatever tools that we talk about, social media elements, etc., are all external. Can there be an inward looking tool? And that is where the first call went out.
the eureka moment was you were also thinking about the same thing, and the first conversation. I completely remember for 1 week before that, I was thinking about how to scale this, something on the same lines. And the first conversation we had, as soon as you called, my first question was, यार तुझे कुछ आता है क्या प्लेटफॉर्म बिल्डिंग, इस पे कुछ कर सकते हैं? And you told me that इसीलिए तुझे फोन किया मैंने. So that 25 years of journey, and we come together on this one concept which reminded us of our initial 5 years of Initial togetherness, 5 years and then togetherness. the journey being away and then again converging to build something out of it. So last decade and a half, my understanding about things, last decade and a half, Rahul's understanding about things, how to make the best use of both, because both are actually complementary. How to make best use of both and build something out of it, and that is Brihas. And it is So that is where a platform had to be born that can bring the technology, create a space for an individual, bring the understanding of this individual mindset that Sunny is putting into this in order to make it so personal, yet conviction led, yet scalable. The idea is not to reach to 5, 10, 100 or a million followers that watches his content. The idea is to be able to, in short, a system to connect the dots where a human capabilities are very limited. That, as we discussed in life, there are 100, if we talk about 10 different parameters or 15 different parameters, when they all are running in unison, there are hundreds and thousands of different types of scenarios that can build up in an individual life at a particular point of time. And that can be understood by an analytical system. Now, as we know that intelligence has advanced so much, and no one better than Rahul about it, we decided to build this, and that is Brihas.ai. so leveraging AI to help you navigate the modern life. Navigate modern life more effectively with Brihas.ai. तो राहुल, सिंपल वर्ड्स में बताओ यार, Brihas.ai क्या है? क्योंकि ये प्रोडक्ट नया है, कैटेगरी डिफाइनिंग प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं. अभी तक मार्केट में हमारी नॉलेज में तो कुछ भी कंज्यूमर फेसिंग इस तरह का प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता. सो यूजर्स आर asking a lot of questions. Everyone is asking a lot of questions. What is Brihas? What is Brihas Quotient? And whatever we have mentioned on the website. अब थोड़ा उसको समझाओ. Brihas is a AI powered tool that allows you to create a vectorized image of a human. When I say vectorized image, it means Sunny with all the elements of his life built, mapped to every relation, every dealings he is going through, extracting his emotions out of every dealing, and then providing, understanding his mental state and giving him a longitudinal snapshot of what he is going through, breaking each element into 6 measurable or directionally measurable components to be able to give him his mental quotient or the so-called Brihas quotient. Again, Brihas quotient is not something which is a measure of mental health or mental well-being or anything. It is his state of, it would be a state of mind of an individual that allows him to take decisions in what format, in a more clearer way, being culminated by 6 different parameters, which is being surfaced basis on our conversations with that AI. So now the idea is AI is just not a conversational bot. AI and the pyramid of longitudinal understanding and different facets of conversation that allows us to understand a human state and give him some parameters about what is his inner self talking about. I think we all know about the external parameters such as REM, health, heartbeat, etc. None of the internal speaker or guiding principles have been factored. So Brihas quotient becomes one of those elements that allows us to surface via the conversations we do, understanding the different facets of human life and then triangulating all that information to be able to provide better clarity for a human or individual to take decisions in a better way. Help him improve his modern life. अगर हम Brihas क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके बोले, क्योंकि many people are asking what is this Brihas क्वेश्चन. This is actually a new term which people are hearing. This concept is new for everyone because this kind of product doesn't exist. तो लोगों के क्वेश्चन है. तो अगर सिंप्लीफाइड वर्ड में बोले तो Brihas क्वेश्चन इज जस्ट, तो अगर सिंप्लीफाइड टर्म्स में बोले तो Brihas क्वेश्चन इज अ पैरामीटर, is a number which is coming to the system
बाय द वे यू आर इंटरेक्टिंग। जैसे आप सिस्टम से बात कर रहे हो वैसे वो नंबर आ रहा है। ये सिस्टम अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा, और ये कोई मेंटल हेल्थ पैरामीटर नहीं है, ये कोई वेलनेस पैरामीटर नहीं है, ये कोई ऐसा पैरामीटर नहीं जो बाहर से कोई दे रहा है, ये कोई दो लोगों का आपस में कंपैरिजन करने वाला पैरामीटर नहीं है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ पैरामीटर दैट इज़ अ इंडिविजुअल्स ओन पैरामीटर। इट कम्स थ्रू एन इंडिविजुअल, द वे द इंडिविजुअल इंटरेक्ट्स विद आवर सिस्टम और आवर प्लेटफॉर्म। वो किस तरह से उससे बात कर रहा है, वो क्या उसे बता रहा है अपनी लाइफ के बारे में, उसके अलग अलग डायमेंशंस को पकड़ के, उसके अलग अलग जो इनपुट्स वो दे रहा है अपनी लाइफ के बारे में कि मैं सुबह उठा ये प्रॉब्लम आई, मेरी ज़िंदगी यहाँ से डिटोरेट हुई, या मेरे लाइफ के ये पैरामीटर्स इंप्रूव हुए, उनको आपस में कनेक्ट करके उसका एक नंबर दे रहा है, जो कि वो उस इंडिविजुअल का खुद का नंबर है जिस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा है। और वो लाइफ में उसकी अगर जो लाइफ में आगे चेंजेस होंगे उसकी बेसलाइन से, उसके हिसाब से वो नंबर चेंज होता रहेगा। एग्जैक्टली, लॉन्गिट्यूडनल, पर्सनल, एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट आप जितना इसको इन्फॉर्मेशन से फीड करोगे वो उतनी रिच। सो when does a model becomes better? The more data points it has, the more this Brihas system will know about you. It will be able to create that persona better and bring that longitudinal as well as your personal state of mind a better quantification state to you. Basically वो उसको अच्छा better quantify करके आपको better results दे पाएगा. इट विल गेट द कॉन्टेक्स्ट बेटर। जितना आप उसे कॉन्टेक्स्ट दोगे उतना बेटर वो कर पाएगा कि अगर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ रीज़न, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल लेके देखें, आज मूड अच्छा नहीं है, सिर्फ इतना बोलने से अदर पर्सन डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आज मूड अच्छा नहीं है क्योंकि यार आज वाइफ से लड़ाई हो गई, वाइफ से इसलिए लड़ाई हो गई क्योंकि यार मैंने ना वी हैड अ प्लान टू गो आउटसाइड बट हम जा नहीं पाए विद बिकॉज ऑफ सम रीज़न। यार इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि यार मेरी ऑफिस की मीटिंग डिले हो गई। ऑफिस की मीटिंग, तो जितना कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को देते चले जाएंगे, हर चीज़ को जितना डेप्थ में डिस्कस करते जाएंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी, शायद ये उतना और रिफाइन होके और हमें बेटर कॉन्टेक्स्ट देगा। Exactly, and it is always relative to you. Plus, it is more than your personal diary. Personal diary में आप events record करते हो. इसमें with the help of AI we are able to jot the dots of what you recorded over a period of time. What are other factors that you have been recording into it, and how is your current state basis on the responses and the way you are recording that information. So yes, the AI is being now used to be able to evaluate the current state on how you are sharing that information. उस information में आज मैं सुबह 4 बजे आँख खुली, I could not sleep well, दरवाजे पे नॉक हुआ, 6 बजे जब मैं दोबारा उठा ये इशू है. द मोर ग्रैनुलर इन्फॉर्मेशन इट नोज कि यार बिकॉज ऑफ योर डिस्टर्ब स्लीप यू कुड बी इन अ tricky mood in the morning when you ended up having a heated argument with your wife, because this context was missing. Neither your wife knew about it nor you could relate back कि यार मैं रात को ठीक से नहीं सोया because of a knock on the door or XYZ reason does making you unhappy, does leading to this system will allow you to do, and does every time it happens it has to first go and introspect, did you sleep well, it will know these 3 questions. ये बहुत क्रूड वे में मैंने एक एग्जांपल सेटअप किया है. और ओवर टाइम ये याद भी रखेगा कि आज आपने अपनी एक रिलेशन की बात की, कल आप अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ करोगे, तो डॉट्स कनेक्ट करने में, बिकॉज इट विल हैव द कॉन्टेक्स्ट दैट समथिंग हैपेंड बिटवीन यू एंड योर वाइफ दैट डे, टुडे दिस इज हैपनिंग, दिस इज ओवर टाइम व्हेन यू कीप over time as it matures it will get a complete understanding, as much possible understanding, as much information you give to the system, and then the responses will become much better and it will have a better context. Am I right? And I want to make one point very clear. Every conversation that you do is secret, it is encrypted, it is personalized. Basis on the consent, it only is used to improve your life, because the more history I gather or the system gathers, it is personal, isolated for you, and only used to provide right inputs at an individual level. So yes, हमने डेटा प्रिवेसी का भी पूरा ध्यान रखा है, DPDP का भी पूरा ध्यान रखा है, इंक्रिप्शन का भी रखा है. एवरीथिंग इज पर्सनलाइज, सेव, एंड इट्स योर ओन पर्सनल होम. And one more important thing, 2 लोगों का ये स्कोर कंपेरेबल नहीं है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज नॉट लाइक वेरिएबल्स जहाँ पे हम स्कोर्स मेजर कर रहे हैं, या एक बंदे का स्कोर उसकी स्टेट के हिसाब से अलग है, दूसरे बंदे का स्कोर अलग है. अगर 2 लोगों का स्कोर, इसमें कोई कंपैरिजन का कोई, इसको फिर से बोलता हूँ,
एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने से ही कंपेयर कर रहे हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो ब्रियस क्वेश्चन का स्कोर है, ये एक इंडिविजुअल के लिए ही है। 2 लोगों का स्कोर आपस में कंपेरेबल नहीं है, बिकॉज़ there will be hundreds and thousands of different combinations in every person's life are different, and it at any point of time no two person on earth can have exactly same all the parameters same, because the combinations can be countless if you take into account everything. So this score is an individual score, it is not comparable for two different individuals, but yes, for a particular individual over time, the trading of life, the navigation of life with this system, the score will give a well idea, and that the quality of that will also be determined by the way how much information that system has about you. The finer the information, the better the score. And that is also one of the reason the way Sunny talks to this system, the how granular he goes, his description and score would be his personal. हर एक इंडिविजुअल का बात करने का स्टाइल और कम्युनिकेट करने का स्टाइल अलग होगा, देयरफॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका स्टाइल जज करने के बाद आपका स्कोर रिलेटिव रहेगा, बट इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड. सनी एंड राहुल कैन नॉट कंपेयर देयर स्कोर.